And then the postmaster had an idea that he, along with his staff member, can help Lencho. In this condition, उन्होंने सोचा कि हम क्या लेंचो की मदद कर सकते हैं क्या। ठीक है, अपने स्टाफ से पूछा कि क्या हम लेंचो की मदद कर सकते हैं, इसने भगवान के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है, क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो स्टाफ के कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा नहीं। तो उन्होंने कलेक्शन किया, चैरिटी की। तो पोस्ट ऑफिस में कुछ कलेक्शन किया जो स्टाफ के लोग थे। तो लेंचो ने 100 पैसोस की डिमांड की थी। तो उन्होंने कलेक्शन किया। तो ये तकरीबन काफ़ी पुरानी बात है। उस समय 100 रुपीज़ की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी। तकरीबन आज के हिसाब से देखा जाए तो ये 10,000 रुपये करीब होते हैं आज के हिसाब से। ठीक है, तो उन्होंने पोस्टमैन ने वहाँ के ऑफिस में वहाँ कलेक्शन किया और ही हैड कलेक्टेड ऑलमोस्ट 50 पैसोस, ऑलमोस्ट 50 पैसोस। सो he collected all the 50 pesos and put it into an envelope and sent back to Lencho. Lencho को वापस भेज दिया और लिख दिया sent by God. What? Sent by God. When Lencho received this envelope, when Lencho received this envelope, he opened it. Obviously, जब आपके पास कोई लेटर आएगा तो आप भी खोलेंगे। तो उन्होंने खोला, लेंचो ने खोला और देखा कुछ पैसे हैं। He was surprised. खुश हुआ वो, खुश आप भी होंगे, कोई भी खुश होगा जिसको पैसे मिलेंगे। When he counted them, पैसे गिने उसने, तो he found that it was only 50 pesos, only 50 pesos, and he demanded 100 pesos. So he write next to God, he wrote another letter to God, that God please, I am totally agree with you, I am very thankful to you because you have sent me money which I really needed, जिसकी मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन but don't send money by the post office. That means डाकिया के थ्रू से, डाकिया के माध्यम से, डाक के माध्यम से पैसा मत भेजना, क्योंकि हमने आपसे 100 पैसों मांगे थे और डाकिया ने क्या किया कि हो सकता है उसमें से 100 की जगह 50 पैसों ही लाए हैं। तो ये जो 50 पैसों का हमें नुकसान हुआ है, ये हो सकता है पोस्ट ऑफिस वालों ने किया है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, भगवान से रिक्वेस्ट है, मैं आपसे पत्र लिख के कह रहा हूँ कि आगे से आप ये जो पैसे हैं डाकिया के माध्यम से मत भेजिए, हमें डायरेक्ट भेजिए, क्योंकि हो सकता है या हुआ है कि डाकिया ने बीच में से आधे पैसे निकाल लिए हैं। They had stolen my 50 pesos and wrote it and put it to an envelope and posted to post office. When the postmaster received the letter and he opened it, that what has written by Lencho, when he opened it, then he noticed that what now I am going to quote it, what has been written by the Lencho, word to word. It is said, God, of money that I asked for, only 70 pesos reached me. We receive only 70 pesos. Send me since rest. I needed very much. But don't send it me through the mail because the post office employee are a bunch of crooks.
what has been said by Lencho? He said that the postman officer are bunch of crook. That means वो चोरों का झुंड है या बदमाशों का एक समूह है। तो जब ये लेटर दोबारा वो पढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस, तो वो सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसकी बेकार ही हेल्प कर दी, ये तो बताइए मेरे को ही चोर कह रहा है। तो इस लेसन के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति है लेंचो जो कि ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखता है, एक लेटर लिखता है। लेटर में वो मदद के लिए कहता है, भगवान से कहता है कुछ पैसे भेजो। पैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भेजते हैं और उसको मिलते हैं लगभग 70 पैसों। 70 पैसों में फिर उसको लगता है कि शायद ये 30 पैसों उन्होंने पोस्ट ऑफिस के आदमियों ने निकाल लिए। तो वो वहाँ से एक बार दोबारा लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन को, मतलब गॉड को, कि गॉड प्लीज़ सेंड द मनी डायरेक्टली, डू नॉट सेंड मनी बाय पोस्ट ऑफिस, बाय मेल। Also this is the lesson of a letter to God which has been written by G.L. Fluents, which has been written by G.L. Fluents। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको अभी भेजूंगा। और सर इट इज़ नेसेसरी टू ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक एंड सेंड इट टू मी। ये सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखना अनिवार्य है, क्लास 10 के सभी बच्चों को। और वो सारे के सारे बच्चे अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद ये हमें व्हाट्सएप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है कि आपको हर पेज पर अपना नेम लिखना है। हर पेज पे, जितने पेज आप लिख के हमें भेजेंगे, हर पेज पे अपना नेम लिखना है। इट इज़ नेसेसरी टू राइट योर नेम। इज़ इट क्लियर? Okay, class is over for today.